हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक और कैगल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने काफ़ी कैगल प्रॉब्लम्स की वीडियोस के सॉल्यूशन वो भी एंड टू एंड सॉल्व किए हैं। एंड दोज हु वांट टू इम्प्रूव द कैगल प्रोफाइल कैन चेक आउट आवर प्लेलिस्ट ऑन कैगल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रॉब्लम विच इज़ just the basics. Starter to 2013 after party. So ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है एंड आई गेस दिस कंपटीशन एंड्स, बट हम इसको सॉल्व करेंगे। डेटा डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। वी हैव 3 फाइल्स, train.csv, trainlabels.csv एंड test.csv। उसके अंदर ट्रेन के अंदर वी हैव 600 emails। ओके, बेसिकली इट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हमें क्लासीफाई करना है वेदर द मेल इज़ स्पैम मेल और अ नॉर्मल मेल। तो ट्रेन CSV के अंदर 600 मेल्स का रिकॉर्ड है और 100 फीचर्स हैं। और सिमिलरली जो ट्रेन लेबल्स डॉट CSV है उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है जिसमें 1 और 0 करके लेबलिंग की हुई है। एंड अनदर वी हैव test.csv जहाँ हमारे पास 4000 emails हैं एंड 100 फीचर्स हैं। एंड देन वी हैव टू प्रिडिक्ट whether the mail is a spam or a normal mail. So this is the data which is given. Let's start coding. ये तीनों फाइल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। I have already downloaded them. So now, and I have also uploaded the files. So now let's start coding by first importing the libraries, which is import pandas as pd। और इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेन डेटा ट्रेन डेटा इज इक्वल्स टू pd.read.csv। हम अपने सब डेटा सेट्स को लोड कर लेंगे और इसका नाम, हम फाइल का नाम डाल देंगे train.csv और हेडर होगा नन। नाउ सिमिलरली जो हमारी बाकी की 2 फाइल्स और हैं, तो हमारी एक फाइल है trainlabels.csv जिसके अंदर हमको लेबल्स गिवन है। तो हम इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रख देते हैं, ट्रेन लेबल्स। और एक हमारे पास है टेस्ट, तो टेस्ट डेटा और ये है test.csv। सो हमारी फाइल्स, हमारा जो डेटा सेट है वो लोड हो चुका है। नाउ हमको कॉलम के नेम्स गिवन नहीं है इन आवर डेटा सेट, सो वी विल नेम देम like feature 1, feature 2 and so on। train data dot columns equals to f। हम इसका नाम रखेंगे फीचर और हम लगा देंगे बीच में, यहाँ पे लगेंगे करली ब्रेसेस, i+1 एंड देन वी विल रन अ लूप जिसमें कि फॉर i इन रेंज, और रेंज के अंदर क्या आएगा, रेंज के अंदर आएगा हमारा ट्रेन डेटा का शेप। जहाँ तक हमारे ट्रेनिंग डेटा की शेप है वहाँ तक वी विल डू। सो फॉर i इन रेंज, सिमिलरली हम अपनी टेस्ट डेटा जो है वहाँ भी
नाम डाल देंगे लाइक टेस्ट डेटा डॉट शेप, और फीचर्स का नाम कुछ ऐसे जाएगा लाइक, अभी मैं एक बार आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। लेट्स सी आर ट्रेन डेटा डॉट हेड। सी हमारे कॉलम्स का कोई नेम नहीं है, जस्ट हमारे पास डेटा गिवन है 100 फीचर्स का। तो हम क्या करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं ये, हम अभी कॉलम्स का नाम पुट करेंगे। लाइक अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ट्रेन डेटा डॉट हेड। तो अब वी हैव पुट द नेम्स टू इट, फीचर 1, फीचर 2 एंड सो ऑन अप टू फीचर 100। डेटा सेट कम्प्लीटली लोड हो चुका है, फीचर्स का नाम भी डाल दिया है। नाउ वी विल चेक कि हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है। तो ट्रेन डेटा डॉट इज नल डॉट सम। सो इन फीचर 1 वी हैव 15 मिसिंग वैल्यूज, फीचर 2 में 10 वैल्यूज मिसिंग है, सिमिलरली दिस। सो हम क्या करेंगे, वी विल अब import फ्रॉम, हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करेंगे। उसके लिए आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं लाइक मीन, मीडियन, मोड। अभी के लिए फ़िलहाल आई एम यूजिंग मीडियन। सो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्यूटर हमने इंपोर्ट कर लिया। नाउ इम्प्यूटर इक्वल्स टू सिंपल इम्प्यूटर। स्ट्रेटजी इसको बताएंगे, स्ट्रेटजी हमारी होगी मीडियन। तो ये आ चुका है। अब हम अपने ट्रेनिंग पे और टेस्ट बोथ, हम अपने दोनों डेटा पे इम्प्यूटेड इसको लिख देते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम। हम इम्प्यूटर जो है वो उसको अप्लाई करेंगे लाइक इम्प्यूटर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ट्रेन डेटा कॉलम्स इक्वल्स टू ट्रेन डेटा। सिमिलरली अपने टेस्ट डेटा पे भी कर देंगे, इम्प्यूटर लगाएंगे, जहाँ भी वैल्यू मिसिंग होगी वहाँ पे हम मीडियन के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ लेट्स रन इट। सो ये हो चुका है। अब हम अगर चेक करें कि नल वैल्यू है या नहीं, ओके वी हैव टू चेक ट्रेन डेटा इम्प्यूटेड see all the null values are gone। now अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो ये फीचर वाला ट्रेन डेटा सेट का जो कॉलम है, सॉरी डेटा सेट है ट्रेन डेटा का, इसमें क्या है, हमको ना 100 फीचर्स गिवन है बट वी डोंट हैव लेबल कॉलम विद इट। लेबल कॉलम के लिए हमारे पास एक अलग से डेटा सेट है ट्रेन लेबल्स, जहाँ पे हमको, लेट मी शो यू, ट्रेन लेबल्स करके हमारे पास एक अलग से डेटा सेट है जहाँ पे लेबल्स गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग 600 जो ईमेल्स हैं उनके, लाइक ऐसे 010101। तो हम इस कॉलम को उठा के इसके साथ यहाँ ज्वाइन कर देंगे और फिर हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रेन डेटा इम्प्यूटेड, इसके अंदर हम एक कॉलम ऐड करेंगे विच इज़ लेबल कॉलम।
बाकी कॉलम्स का हमने नाम रख दिया, फीचर 1, फीचर 2 अप टू फीचर 100। तो हम इसका नाम रख रहे हैं लेबल, और इसको हम कहाँ से लेंगे, ट्रेन लेबल्स जो हमारे पास CSV है वहाँ से। तो लेबल कॉलम अब यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब हम करेंगे ट्रेन डेटा इम्प्यूटेड डॉट हेड, अगर हम करके दिखाएं तो सी लास्ट में ये लेबल कॉलम ऐड हो गया। अब हम इस पे अपना मॉडल ट्रेन करेंगे एंड वी विल प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन डिफाइन करेंगे। एक्स ट्रेन अब क्या होगा, एक्स ट्रेन होगा ट्रेन डेटा इम्प्यूटेड पूरा, मतलब यहाँ तक, और हम लेबल कॉलम को ड्रॉप कर देंगे इसमें से। सी ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है हमें, लेबल। सो नाउ लेट्स रन इट। एक्स ट्रेन हमारा डिफाइन हो गया है। अब हमको क्या डिफाइन करना है, वाई ट्रेन। अब वाई ट्रेन कैसे होगा, वाई ट्रेन तो होगा हमारा जो लेबल कॉलम होगा वो, क्योंकि दैट इज आवर टारगेट कॉलम। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ क्या करेंगे, वी विल यूज़ फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier, and we will also import the matrix for this from sklearn dot matrix import accuracy स्कोर चाहिए, और क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो आप जो है ना अलग अलग कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया या कोई और भी मॉडल, बट आई एम यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। तो वो हम उसकी भी डेप्थ पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मैक्सिमम डेप्थ क्या चाहते हैं हम, 10 हो, मिनिमम सैम्पल स्पिट, जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे चाहो वो डिफाइन कर सकते हो, और इट इज़ अप टू यू आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। या फिर आप मल्टीपल मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो, देन प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो मॉडल बेस्ट परफॉर्म करे उसको आप रख सकते हो, या फिर कई मॉडल्स को प्रिडिक्ट करके उनके रिजल्ट्स को कंबाइन भी कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू। तो हमने मॉडल अपना रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर पैरामीटर्स के साथ डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे हमारे एक्स ट्रेन पे और हमारे वाई ट्रेन पे। मॉडल हमारा फिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वी विल डू द प्रिडिक्शंस, ट्रेन प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू मॉडल डॉट, और प्रिडिक्शंस किसके ऊपर करेंगे हम, यहाँ करते हैं एक्स ट्रेन अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं एक बार। एक्यूरेसी स्कोर कितना है, वाई ट्रेन कॉमा ट्रेन प्रिडिक्शंस, 98 एक्यूरेसी आ रही है हमारे पास। सो हम अब क्या करेंगे, हम अपने वाई प्रिडिक्शन निकालेंगे, और इसमें हम जो हमारा टेस्ट डेटा है जहाँ पे हमारे पास 6000 ईमेल्स गिवन है, हम टेस्ट डेटा पे
वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करेंगे। ये वाई मॉडल हमने प्रिडिक्ट किया, यहाँ से प्रिडिक्ट हो चुका है। हम इसकी एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, प्रिडिक्शंस डॉट डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। उसके अंदर क्या क्या रखेंगे हम वैल्यूज़, वाई प्रिडिक्शन की वैल्यू रखेंगे, और कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा प्रिडिक्शंस। predictions df is equals to pd dot data frame, then y prediction हमने किया, columns, अच्छा columns पे we have not put the square brackets। now अगर हम चाहें तो अपनी ये डेटा फ्रेम देख भी सकते हैं कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया है। 1010 लाइक दिस हमारे मॉडल ने भी प्रिडिक्ट कर दिया है टेस्ट डेटा पे। और अब हम इसको सबमिशन फॉर्म में लिखने के लिए CSV में राइट करेंगे हमारे डेटा फ्रेम को, और उसका नाम हम रख देंगे सबमिशन डॉट CSV। और इसमें हमें इंडेक्स नहीं चाहिए कोई, इंडेक्स हम रखेंगे फॉल्स, और हमको हेडर भी कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, तो हम हेडर भी रखेंगे फॉल्स। TS2 CSV कर देंगे। सो नाउ जो हमारी सबमिशन की फाइल है that has been created, you can see here, और आप यहाँ पे उसको सबमिट कर सकते हो, but the competition is already closed. We have picked the old competition, but it's okay for the learning. See you in the next video. हम दोबारा फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कंपटीशन को। एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है इस प्लेलिस्ट को लेके, देन कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन। थैंक यू।